इस तरह से स्किन स्ट्रेच करने पर क्या आपके चेहरे की कुछ फाइन लाइंस और रिंकल्स कम दिखते हैं? इसका मतलब आपके चेहरे पर इलास्टिसिटी की कमी हो चुकी है। साइंस ऑफ एजिंग आपकी स्किन पर दस्तक दे, इससे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखकर, समझकर एग्जीक्यूट कर लीजिए जैसा मैं बताने वाली हूँ। हर दिन इसे करने की आवश्यकता नहीं है। हफ्ते में 3 दिन भी अगर आपने इसको प्रॉपरली कर लिया तो आई प्रॉमिस यू कि आपके चेहरे पर जो स्माइल लाइंस, फाइन लाइंस, 11 लाइंस, डलनेस, ड्राइनेस, रिंकल्स रहते हैं, ये सब एड्रेस होने लगेंगे। एक शख्स जो आपको बहुत ध्यान से देखता है, आपके चेहरे की हर एक झुर्री, हर एक लाइन को जानता है कब कैसे पड़ती है, वो और कोई नहीं आप हैं। इसीलिए ध्यान से अपनी स्किन को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और फिर आफ्टर नोट कीजिएगा। आपको डेफिनेटली दिखेगा कि एक यंगर यूथफुल स्किन आपकी हो रही है, साइंस ऑफ एजिंग थोड़ा सा कम हो रहे हैं, एंड व्हाट यू हैव इज़ अ वंडरफुल ग्रेसफुल स्किन। अगर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना है, जिसके पश्चात ये प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। Before starting the video, do subscribe to my channel and hit the bell icon. अब मैं वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको पता तो होना चाहिए ना, सो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। रिव्यू मैं जो आपको बता रही हूँ वो टॉपिकल एप्लीकेशंस होने वाले हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर बॉडी अंदर से एंटीऑक्सीडेंट फिल्ड है तो टॉपिकल एप्लीकेशन आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स देंगे। विंटर सीजन आने वाला है, ड्राइनेस की वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स ज़्यादा जल्दी होने लगते हैं, स्किन वल्नरेबल हो जाती है। विंटर सीजन में आप जिस तरफ नज़र दौड़ाएंगे एंटीऑक्सीडेंट्स ही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसलिए सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत सारे नट्स जो इस सीजन में लिए जाते हैं, उन सब का सेवन कीजिए और इंटरनली अपने आप को अच्छे से स्टफ कर लीजिए। तो टॉपिकल एप्लीकेशन के तहत सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सभी के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ वो है एक टोनर, जो कि इस कदर इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी होगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि भाई ये तो रिजल्ट्स देगा ही देगा। आपके चेहरे पर जो डिकॉक्शन हम यूज़ करने वाले हैं, शायद आपको इससे प्रेम हो जाए और आप सिर्फ ये डिकॉक्शन अपने लिए प्रिपेयर करके एज अ टोनर आगे भी इस्तेमाल करते रहें, विच इज़ एब्सोल्युटली डूएबल। इस टोनर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है 2 कप पानी, और इसमें आपको लेना है अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 बे लीव्स। डू आई नीड टू से एनीथिंग अबाउट इट? ये आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, डार्क स्पॉट्स, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी स्किन पर ब्रेकआउट्स लेकर आ रही है, उसको एड्रेस करता है। हाँ, ये स्पाइस है और बहुत जेंटली आपकी स्किन से किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी क्यों ना एक्यूमुलेट हो रही हो, उसको एलिमिनेट करता है। नेक्स्ट आपको इसमें लेना है 7 से 10 क्लोव्स यानी कि लौंग। लौंग भी एक स्पाइस है और आपकी स्किन के लिए जो एंटी एजिंग बेनिफिट्स रखता है, आप इसके बारे में जितना पढ़ेंगे हैरान ही होते रहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, इन दोनों को आप अच्छे से खौला लेंगे, हो सके तो ढककर कीजिएगा, ईंधन भी बचेगा और बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। और ये जब आधा रह जाए तब आपको पता चल जाएगा कि आपका ये कॉन्सेंट्रेटेड डिकॉक्शन बनकर रेडी हो चुका है। इस डिकॉक्शन को आप ठंडा होने देंगे और 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक को आप स्प्रे बॉटल में ले लेंगे जो कि आपका टोनर बनकर रेडी हो चुका है। इसको आप अच्छे से अपने चेहरे पर लगाएंगे एंड यू आर गुड टू गो। जब भी मैं कहूँ चेहरे पर लगाएंगे या कोई ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने चेहरे पर और अपनी गर्दन दोनों के लिए करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कई बार सिर्फ चेहरे पर लगाकर भूल जाते हैं। जो कुछ भी आप चेहरे पर कर रहे हैं वो गर्दन पर अवश्य कीजिए। तो हमारा एंटी एजिंग टोनर बनकर रेडी हो चुका है। थोड़ा सा डिकॉक्शन और बचा है। अब हम प्रिपेयर करते हैं एक मास्क जो कि आपके चेहरे को इंस्टेंट लिफ्ट दे सकता है, आपके पोर्स को टाइटन कर देगा एंड आपको देगा एक यूथफुल लुकिंग स्किन। कुछ लोगों को ये डिहाइड्रेटिंग सा प्रतीत हो सकता है, जस्ट डोंट वरी, हम उसके बाद मॉइस्चराइज करेंगे। सबसे पहला तरीका इस मास्क को बनाने का है। इसमें आपको चाहिए 1 से 1.5 बड़ा चम्मच ओट्स पाउडर। सादे ओट्स लेकर आइए, इसको ग्राइंड करके रख लीजिए। आपका ओट्स पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। 1 से 1.5 चम्मच आपको लेना है। इसमें 1 चम्मच आपको लेना है एलोवेरा जेल। अगर आप फ्लैक्सीड्स जेल के लिए कंफर्टेबल हैं तो वो भी आप यहाँ ले सकते हैं, एलोवेरा जेल या फ्लैक्सीड्स जेल, वट एवर यू आर कंफर्टेबल। और इसमें वो जो डिकॉक्शन हमने प्रिपेयर किया था बे लीव्स का टोनर वाला, वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि एक मास्क की तरह बन जाए। प्रॉपरली मिक्स करके एंड पुट इट ऑल ओवर योर फेस। इसको लगाना है हफ्ते में 2 से 3 बार। टोनर आप एवरी सिंगल डे लगा सकते हैं, पर ये जो मास्क है 2 से 3 बार इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आपकी स्किन को वो रिविजन मिलता रहे और वो एब्सोल्युटली टाइटन्ड रहे, स्ट्रेच्ड फील कराती रहे, और वो जो डलनेस, सैगीनेस आपको अपनी स्किन पर लगती है वो ना हो। और वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, वो लोग यहाँ पर लेंगे मुल्तानी मिट्टी या बेंटोनाइट क्ले, जो भी आपके पास अवेलेबल है। और इसमें आपको लेना है
बहुत थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप्स टी ट्री एसेंशियल ऑयल, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मिक्स करने के लिए अगेन आपको सॉल्वेंट लेना है, वही डिकॉक्शन जो हमने प्रिपेयर किया था। अच्छे से पेस्ट बना लीजिए एंड पुट इट ऑल ओवर योर फेस। नाउ आप जिसके लिए कंफर्टेबल हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑयली स्किन के लिए एक एक्स्ट्रा विकल्प दे दिया है, दैट्स इट। बाकी आप जिस मास्क के लिए कंफर्टेबल हैं वो मास्क आप यूज़ कीजिए। आप चाहें तो ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो डूएबल। टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए तीसरी चीज़ जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो है एक क्रीम। अब आपने अच्छे से वो मास्क लगा लिया था जो जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हैं, और इसको 10-15 मिनट्स के लिए अपने चेहरे पर रहने दिया था। अगर आपने बेंटोनाइट क्ले वाला लगाया है तो जैसे ही वो सूखने लगे, अप्रॉक्सीमेटली 80% सूख जाए, तब आप उसको हल्का सा गीला करके मसाज करते हुए लूज़ करेंगे और प्लेन वाटर से रिंस कर लेंगे। अगर आपने ओट्स वाला लगाया है तो भी आप इसको गीले हाथों से हल्का हल्का मसाज करके प्लेन वाटर रिंस कर लेंगे। अगर लगता है बहुत चिपचिप है, नहीं हमसे क्लीन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आप फेस क्लेंजर ले सकते हैं, जेंटल क्लेंजर, एब्सोल्युटली जेंटल, और उससे क्लीन कर सकते हैं एंड यू विल हैव वंडरफुल फ्रेश स्किन फॉर योर सेल्फ। आपकी स्किन इतनी टाइटन और इतनी यूथफुल फील करेगी, यू विल बी सरप्राइज्ड। अब इसके बाद आपको मॉइस्चराइज करना है विद द क्रीम जो अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि ये घर की चीज़ों से बनाई गई है, इसीलिए थोड़ा बहुत रेसिड्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जस्ट डोंट वरी, कैसे डील करना है उसके साथ ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर। बहुत इजीली आपके नियर बाय ग्रोसरी में मिल जाता है। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो सभी चीज़ें मैं यहाँ टैग कर रही होंगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको लेना है वही डिकॉक्शन जो हमने प्रिपेयर किया था, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, एक अच्छा सा वंडरफुल पेस्ट बना लीजिए, कोई लंप नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद आप इसको हल्का सा हीट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और क्रीम कंसिस्टेंसी जो आप चाहते हैं अपने चेहरे पर लगाना वो अचीव हो जाए। जैसे आपको दिखे कि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, एकदम एक सार सा हो चुका है। इसमें आपको लेना है 1 चम्मच आमंड ऑयल। अगर चिपचिप लगता है, यू नॉट कंफर्टेबल अबाउट इट, आप यहाँ पर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। गैस को, फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, फिर ऑयल को ऐड कीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा एंड योर क्रीम इज़ रेडी, एब्सोल्युटली रेडी। इसको आपको लेना है और अपने चेहरे पर प्रॉपरली मसाज करना है। देखिए, अगर आप कैस्टर ऑयल लेंगे, कोई चिपचिप नहीं, कुछ नहीं, आपकी स्किन इतनी हाइड्रेटेड फील करती है दैट यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमें कैसे नहीं पता था। बेटर लेट देन नेवर। प्रॉपरली चेहरे पर लगा के इसको रहने दीजिए। अगर थोड़ा बहुत रेसिड्यू आपको दिखता है कि स्किन पर है, इसको आप हल्का सा झाड़ लीजिए एंड इसके बाद नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, मार्केट बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो आपके पास है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। लेट इट बी ऑन योर फेस, रहने दीजिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस पूरे प्रोसेस को आप रात के समय करें, क्योंकि रात का समय इज़ द वन जब हमारी स्किन अपने आप को रिपेयर करती है, अपने आप को रेजुविनेट करती है। तो उस समय अच्छे इंग्रेडिएंट्स आपने अपनी त्वचा को दिए हैं तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप हफ्ते में 2 से 3 बार फॉलो कर सकते हैं, पूरा का पूरा एज इट इज़। अगर आप चाहते हैं तो टोनर एवरी सिंगल डे यूज़ कर सकते हैं। एंड जब आपको दिखे कि भाई हाँ, विजिबल चेंजेस कुछ तो आ रहे हैं, स्किन टाइट हो रही है, यहाँ फाइन लाइंस आने स्टार्ट हो गए थे वो सबसाइड हो रहे हैं, वी आर सीइंग थोड़ी सी टाइटेंड स्किन, तो वापस आके इस वीडियो में ज़रूर लिखिएगा कि हमने फॉलो किया और हमारा ये एक्सपीरियंस रहा, वॉट एवर इट इज़, और ये हमारे रिजल्ट्स रहे। वी वुड लव टू हियर इट। प्रीति प्रेरणा की फैमिली इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग वन अनदर, तो प्लीज़ वापस आके अवश्य लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और पहले से ही जुड़े हैं तो अब तक तो लाइक कर ही दिया होगा। आई कंप्लीटली बिलीव यू। नंबर 1, पैच टेस्ट। हम जितने भी नेचुरल रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करते हैं उनमें यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं, और वो एडवर्स इफेक्ट्स आपकी स्किन पर हावी ना हो जाएं, इसीलिए एक पैच टेस्ट हमेशा रेकमेंडेड होता है, ताकि इसको करने के बाद आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकें। नंबर 2, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। देखिए, अगर आप कोई नेचुरल रेमेडी कर रहे हैं तो ये किसी मेडिकल और प्रोफेशनल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसीलिए मॉडेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, ग्रेजुअली मिलेंगे, इंस्टेंट रिजल्ट आप एक्सपेक्ट ना करें। ओवरनाइट चेंज आपकी स्किन पर नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा फ्रेशनेस फील हो सकता है, थोड़ी सी स्किन टाइट फील हो सकती है, बट विजिबल चेंजेस दिखने लगेंगे, दैट वुड बी टू मच टू आस्क ऑफ अ नेचुरल रेमेडी। नंबर 3, सन प्रोटेक्शन।
कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन की सन सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ अपने सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना है। अपने चेहरे को जितना हो सके ढक कर रखिए जब भी आप नेचुरल रेमेडी अपने लिए फॉलो कर रहे हैं। और जब भी आपको लगे कि आप बाहर जा रहे हैं, आपका एक्सपोजर ज़्यादा होने वाला है, तो SPF थोड़ा सा बढ़ाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल यू हैव टू टेक केयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंसिस्टेंसी। एवरी सिंगल डे ये रेमेडी करने में आपको नहीं बोल रही हूँ, पर हफ्ते में 3 से 4 बार अगर आप इसको कर लेते हैं तो यकीन मानिए विजिबल चेंजेस विद इन फ्यू स्पैन आपको डेफिनेटली दिखेंगे। हैविंग अपडेटेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और हमेशा याद रखिए आपसे खूबसूरत न कोई है न कोई था। सो बी कॉन्फिडेंट। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।